आज अपन बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी चक्रवर्ती ब्याज की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए समझिए चीजों को, चक्रवर्ती ब्याज की चर्चा कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज की, चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं। अपन ने इससे पहले पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ा। साधारण ब्याज के अंदर अपन क्या चर्चा कर रहे थे? साधारण ब्याज के अंदर अपन लोग चर्चा कर रहे थे कि साधारण ब्याज होता है वो केवल मूलधन के ऊपर ही लगता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, यानी चक्कर रूप में नहीं लगता। आप तो सीधी भाषा में समझे कि चक्रवर्ती का मतलब क्या है? बार बार चक्कर, ठीक है, यानी चक्कर पे चक्कर। इसका मतलब ब्याज के ऊपर क्या लगे? ब्याज लगे तो वही क्या होता है? मिश्रधन होता है, ठीक है, वही क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है, सॉरी। अब अपन चर्चा करेंगे चक्रवर्ती ब्याज का। आप सब लोगों के पास एक फॉर्मूला है, यानी आप सब लोगों ने एक सूत्र याद कर रखा है और आप उस सूत्र से करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अपन उस सूत्र से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि उस सूत्र की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है कैलकुलेशन। इस वजह से अपने को सही तरीके से यानी सही समय पे अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। सोनिका पारिक जी वेरी गुड इवनिंग। तो चलो देखिए, धर्मेंद्र सिंह जी नमस्ते। यानी आपने पहले तो सूत्र कौन सा याद कर रखा है, वो उस सूत्र की चर्चा करता हूं। बाकी मैं तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे भी करवाने वाला हूं, और एक ट्रिक और है उससे भी करवाने वाला हूं। सर परीक्षा में संख्या बदलकर प्रश्न आएगा क्या? संख्या बदलकर का मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं प्रकाश जी? संख्या बदलने का मतलब समझा नहीं। बाकी तो मैं आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक साथ पीडीएफ बनवा के पीपीटी बनवा के सारे के सारे करेंगे। जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। मैं कोई क्लास मिस नहीं करती सर, ऐसे ही मैथ से आती नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुमन चौधरी जी, तो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया है। अभी देखिए अपन चर्चा कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज की। आपने कौन सा सूत्र याद कर रखा है? देखिए आपने ये याद रखा है कि ए बराबर पी इंटू 1+1+r/100 और घात बोलो क्या हो गई टी। आपने ये सूत्र याद कर रखा है, ये सूत्र याद कर रखा है या नहीं कर रखा है? गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग, बिंटू महिला जी वेरी गुड इवनिंग, देवराज गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। राम राम सर जी नमस्कार। सभी साथी जुड़ जाए और अपने साथी लोगों को भी जोड़ लिया करो, ताकि आपको भी पता चले कि अपन कितने लोगों में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हाथी सिंह जी राठौड़ जी नमस्कार आपका भी। रोहिता श्रोक जी वेरी गुड इवनिंग। देखिए अंजलि मेघवंशी जी पीडीएफ कब मिलेगी? वो पीडीएफ सारी की सारी मैं आपको बता दूंगा, अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसी के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए आपने ये सूत्र याद कर रखा है कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1+10/100 और घात क्या है? समय। यानी ए का मतलब क्या हो गया? अमाउंट। ए का क्या हो गया? अमाउंट, यानी मिश्रधन होता है, ठीक है। अपन शॉर्ट में ए लिख देते हैं इसको। और पी की बात करें तो ये होता है मूलधन, यानी बोलो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल होता है, बोलो क्या होता है? मूलधन होता है। और यदि आर की बात करें तो आप जानते हैं कि रेट होती है, यानी दर होता है। और टी की बात करें तो बोलो क्या होता है? टाइम होता है, यानी समय होता है। अब देखिए अपन ने मूलधन, दर, समय इसके बारे में तो चर्चा कर ली साधारण ब्याज के अंदर की मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। और मिश्रधन आप जानते भी हैं कि सर मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन मूलधन प्लस क्या हो जाए? ब्याज। मूलधन प्लस क्या हो जाए? ब्याज। यदि आप चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। यदि आप क्या करें? साधारण मिश्रधन निकाल रहे हैं तो मूलधन प्लस क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से करें तो जब आपको चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई निकालना है तो आप क्या करते हो? सीआई निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप क्या करते हो? मिश्रधन में से क्या घटा देते हो? मूलधन। यहाँ पे बताओ मिश्रधन क्या है आपका? आप कहोगे सर P इंटू 1+R/100 और घात बोलो कितनी टी, और बोलो माइनस क्या हो गया? P। यानी आपने मिश्रधन में से क्या माइनस किया? मूलधन किया, और आपका क्या आ गया? सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो ये तो है आपके करने का तरीका। राजेश चौधरी जी शुभ संध्या। अब देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, इन प्रकार के जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आपको शर्तें भी दी जाती है। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपको मोस्टली शर्तें भी देता है कई बार। तो पहले मैं चर्चा करूं कि शर्त आपको कौन कौन सी दे सकता है, यानी कंडीशन आपको कौन कौन सी दे सकता है। आपको मोस्टली 3 कंडीशन मिलती है, 3 कंडीशन मिलती है।
तीन कंडीशन। देखिए तीन कंडीशन कौन कौन सी मिलती है आपको? आपको कंडीशन मिलती है कि एक तो क्या हो, दर वार्षिक हो, बोलो क्या हो, वार्षिक हो। एक वो आपको बोलता है कि अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक की जगह आपको कई बार 6 माह दे देता है, 6 माह। और एक देता है आपको त्रैमासिक, त्रैमासिक यानी 3 माह, 3 माह। अब देखिए आप करते हो कई बार कि सर दर का क्या करें, समय का क्या किया जाएगा इसमें। भागीरथ सरवा खेरी जी नमस्कार आपको। देखिए इसके अंदर आपको दर और समय के साथ कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, समय क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा। कैसे दुगुना, कैसे करना पड़ेगा? जब अर्धवार्षिक बोल रहा है, आप बोल रहे हो कि सर ये 1 वर्ष है, ये बोलो क्या कर रहा है, 1 वर्ष कर रहा है। और ये किस तरीके से शर्त बता रहा है आपको, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बता रहा है। इसका मतलब समय कितना हो गया, 6 माह है और 6 माह, तो इसका मतलब समय को अपन क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। और पूरी दर है, मान लीजिए इसके अंदर 1 वर्ष है, तो इसके अंदर कहा क्या गया कि 6 माह है, शर्त क्या है, 6 माह है। हंसा स्वामी जी लेवल 2 का मैथ्स का कोर्स लेना है, कितने का है? सभी प्रिय विद्यार्थियों को बोल रहा हूं कि आज अपना ऐप डाउनलोड कर लें, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा। और कल अपने ऐप की लॉन्चिंग होगी, इसी समय पे मैं और रामकुमार सर दोनों लाइव रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 वर्ष की बात है, यानी बोला है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी नाम मात्र के शुल्क पे आपको शिक्षण विधि यानी शिक्षण विधि प्लस गणित यानी पूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, एकदम एज इट इज सुव्यवस्थित तरीके से। कल अपन इसके ऊपर चर्चा करने वाले बढ़िया तरीके से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को कल लाइव जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए शर्त क्या दी गई है आपको, अर्धवार्षिक दी गई है, अर्धवार्षिक दी गई। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अर्धवार्षिक यानी 6-6 माह काउंट करने हैं, बोलो क्या करने हैं, 6-6 माह काउंट करने हैं। इसका मतलब समय क्या हो गया, दुगुना, समय दुगुना हो गया। और बताओ दर क्या हो जाएगी, आधी, यानी पूरी 10% है तो बताओ 5% और 5%, तो दर बोलो क्या हो जाएगी, आधी, दर बोलो क्या हो जाएगी, आधी। इसी तरीके से त्रैमासिक की बात करता है, तो समय की जब मैं बात करूं, किसकी बात करूं, समय की बात करता हूं, समय की बात करूं तो ये लीजिए इस तरीके से 1 वर्ष है। बताओ त्रैमासिक का मतलब इसने कितने, त्रैमासिक, त्रैमासिक यानी 3-3 माह है, यानी टुकड़े कितने कर दिए, 3-3 माह के कर दिए, 3 माह, 3 माह, 3 माह, 3 माह। तो बताओ समय कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी 4 गुना। तो बताओ दर कितनी हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी, समय 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब दर 1/4 हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी, 1/4, 1/4। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपको त्रैमासिक नहीं देता है, यानी 3 माह की शर्त नहीं देता है, यदि वो आपको बोल दिया जाए कि 4 माह की शर्त देता है, बोलो कितने माह की, 4 माह की, 4 माह की, तो आप क्या करेंगे, यदि रटी रटाई पद्धति के ऊपर चलते हैं तो आप कहीं 3 गुना करके आ जाएं, कहीं 4 गुना करके आ जाएं। सर सेकेंड पेपर के मैथ का भी करवाना सिलेबस के बाद ऐप पर या यूट्यूब पर, बिल्कुल करवाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। सेकेंड पेपर तक ही जुड़ा रहना है, अपना टारगेट है, ये सिर्फ पात्रता तक का नहीं है ज्योत्सना जी, अपन तो आगे लंबी दौड़ पार करेंगे। यानी अपन तो जब तक पेपर, मेन पेपर होगा, सिलेक्शन उसी के आधार पे होगा। इसके प्रतिशत कितने जुड़े या नहीं जुड़े वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो अपने को तो मेन पेपर तक, मेन पेपर का टारगेट है। जो कोर्स आपका ऐप में मिलेगा वो भी मेन पेपर तक। देखिए यदि 4 माह की दी जाती है, इसका मतलब ये 1 वर्ष के कितने टुकड़े कर रहा है, 4 माह कर रहा है। इसका मतलब बोलो समय कितना हो गया, समय हो गया आपका 3 गुना, बोलो समय कितना हो जाएगा, 3 गुना। और दर कितनी हो जाएगी, 1/3, दर कितनी हो जाएगी, 1/3। बात समझ में आई यहां तक? अब अपन बात करते हैं क्वेश्चनों की, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चनों की। आइए क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, जो अपनी पहली टाइप है इसी के आधारित है, यानी इसी सूत्र पे आधारित है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि 8,000 रुपये तो मूलधन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 8,000 रुपये मूलधन है, और दर है मेरी 10%, दर है 10%, और समय दिया गया है आपको 3 वर्ष का, समय आपको दिया गया है 3 वर्ष का। अब देखिए मैं आपको कितने तरीके से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं। आपसे पूछा जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन पूछा जा रहा है, आपसे चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो देखिए यानी 8,000 रुपये और दर कितनी, 10% और समय 3 वर्ष। अब आप समझिए इन चीजों को
कि मैं आपको 3 तरीके से करवाने वाला हूं। एक तरीका जो आप पहले से जानते हैं, 2 तरीके आप जानते नहीं, वो देखना। और मेरा जहां तक मानना है इस टॉपिक को, यानी a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात t, ऐसे मत करना। सर साइंस टीचिंग मेथड के लिए भी बताओ कुछ। हाँ सुमन चौधरी जी, जब अपन गणित के करेंगे तो मैं आपको गणित तो इस तरीके से मेथड करवाऊंगा कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के उसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे। सुभाष जी नमस्कार, आपको रविंद्र मेड़तिया जी नमस्कार। चलो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करें। एक तो आपके तरीके से करता हूं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। आप पहले से किस तरीके से, यहां पे आपको मिश्रधन पूछ रहा है, एक तो आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है और एक आपसे यहां पे चक्रवर्ती ब्याज पूछा जा रहा है। 2 चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। देखिए आप ये इस तरीके से करते हैं, बिल्कुल बबीता जाटव जी आपका धन्यवाद। देखिए आप तो इस तरीके से करते आ रहे हैं, सर a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 और घात बोलो कितनी करते हो t। अब आप किस तरीके से करेंगे कि ये लीजिए सर a बराबर किया मैंने, p बोलो क्या लिख दिया 8000 इंटू 1 प्लस r का मान कितना आ गया 10 बटे बोलो कितना आ गया 100 और घात बोलो कितनी आ गई 3। अब आपकी यहां आने के बाद क्या है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो बबीता जी, आपका धन्यवाद। a बराबर, ये वो तरीका है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं वो तरीका नहीं है, मैं तो अभी आपको बताऊंगा 10 सेकंड में कर देंगे आप। 8000 इंटू, या तो आपका तरीका रहता है कि सर 10 से 10 यहां काट दें, या फिर आप क्या करते हैं 100 प्लस 10 110 बटे ये हो गया, और मैं यहाँ पे 10 से 10 काट देता हूं तो 11 बटे 10 आ गया। घात 3 है, 3 बार कर देता हूं, ये लीजिए साहब कर दिया मैंने इस तरीके से। फिर आप करते हो 10 से 10 10 से 1 1 से 1, a बराबर यानी 11 इंटू 1 11 इंटू 11 121 121 इंटू 11 बोलो कितना हो गया 1331। मैंने पहली क्लास के अंदर 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था। 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था, क्यों सिखाया था, क्योंकि मेरे को कंफर्म पता था सीआई के अंदर बहुत बार 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यदि 11 की घात मान लीजिए 4 होती तो फिर आप 121 इंटू 121 ऐसे करते या नहीं करते, लेकिन जिस विद्यार्थी ने वो पहली क्लास देखी है, कैलकुलेशन की क्लास देखी है, वो तो 11 से कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब देखिए इंटू क्या करते हो 8, a बराबर 8 इंटू 1 8 किया, फिर 8 इंटू 3 24 4 किया, फिर बोलो 2 आया, 8 इंटू 3 24 24 2 बोलो क्या किया 26 का 6 आ गया, 8 इंटू 1 8 और बोलो 2 कितना है 10। आप इस तरीके से करते आ रहे हैं, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि सीआई बताओ तो आप 10,648 माइनस आप 8,000 कर देते हो और आपका मान आ जाता है 2648, मान आ जाता है आपका 2648 निकल के। ये आप करते हो इस तरीके से। अब देखिए साहब मैं किस तरीके से बताता हूं, मैंने आपको कहा था प्रतिशत बेस पे करवाऊंगा, तो चलो देखिए, यानी 10% बोलो क्या है 10% दिया गया है, इसका मतलब मैं क्या कर दूं 10% को 10 बटे क्या कर दूं 100, 10 बटे 100, इसका मतलब मैं क्या कर दूं 1 बटे 10, ऐसा पढ़ा था आपने। ये लीजिए साहब मैंने 10 लिखा यहाँ पे, और ये लीजिए साहब मैंने 11 लिखा, लिख दिया। घात कितनी है बताओ, घात कितनी है 3, घात कितनी है 3, तो बोलो 10 की घात 3 कितना आ गया 1000, और 11 की घात 3 बोलो कितना आ गया 1331। अपने अनुसार क्या है, जैसे अपन ने किया है, अपन कहते हैं कि मूलधन तो है 1000, मूलधन कितना है 1000, मिश्रधन कितना है 1331, मिश्रधन कितना है 1331, और ब्याज कितना है, ब्याज आप कहोगे सर 331, ब्याज कितना है 331। बात समझ में आई, सिर्फ मैंने इतना ही किया है। मैंने क्या लिखा दर, यानी दर क्या 10% को 10 बटे 100 में कर दिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आप जानते हैं, 1 बटे 10 किया, यहाँ 10 लिखा, 10 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अपने हिसाब से 10 से 11 हो रहा है। अब बोलो कितने वर्ष बता रहा है 3 वर्ष, यदि 2 बताता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता 100 और यहाँ पे क्या कर देता 121। सर आज लाइट नहीं है, नहीं रही है, बाद में क्लास लेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है, बाद में ले लेना। मैंने यहाँ पे घात 3 की है, क्यों किया, क्योंकि समय यहाँ पे 3 वर्ष है, ठीक है। अब देखो साहब, यानी ये तो अपना क्या है मूलधन, बोलो क्या है मूलधन, ये अपना क्या है मिश्रधन, और ये बोलो अपना क्या आ गया ब्याज, बोलो क्या आ गया ब्याज आ गया। अब देखिए आपको किसका मान दिया गया, अब आपको किसका मान दिया गया, आपने 10% और समय तो दोनों काम में ले ली।
आपको दिया गया 8,000 मूलधन। क्या दिया गया है? मूलधन। यदि मान लीजिए आपको मिश्रधन दिया जाता तो आप 1331 के बराबर रखते। आपको जब मूलधन दे रहा है तो 1000 के बराबर। आप कहोगे कि सर 1000 बराबर 1000 यूनिट बराबर बोलो कितना? 8000 हो गया। एक का मान निकालेंगे तो बोलो कितना आ गया? 8। बोलो कितना आ गया? 8। एक का मान निकालिए 8। अब यदि आप ये चाहते हैं कि सर मिश्रधन निकालें या ब्याज निकालें, आप तुरंत निकाल देंगे। हिंदी विद महेंद्र कुमावत जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब आपसे किसका पूछा जा रहा है? यदि आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे कि सर 331 इंटू 8 कर देते हैं। बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 8 इंटू 1 8 आया, ठीक है। 8 इंटू 3 24 आया, 4 आया, फिर बोलो 2 बचे। 8 इंटू 3 24, 2 26। आपका कितना आ गया? 2648 आ गया। बोलो कितना आ गया? 2648 आ गया। अब देखिए, यदि मान लीजिए आपसे क्या पूछता? चक्रवर्ती मिश्रधन पूछता। चक्रवर्ती क्या पूछता? मिश्रधन पूछता। तो आप करते 1331 इंटू बोलो क्या करते? 8 बराबर 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1331 इंटू 8 अभी अभी आपने मल्टीप्लाई किया था 10,648, 10,648। आप इस तरीके से निकाल देते। अब बताइए आपके ये तरीका यानी आपको कैसा लगा? शानदार लगा या नहीं लगा? एक तरीका ये बता दिया। अब अगला तरीका देखिए, अब अगला तरीका देखिए। एक तरीके से और बताता हूं आपको, एक तरीके से और बताता हूं। ये साहब इस तरीके से करेंगे तो आप 10 मात्र और मात्र 10 सेकंड के अंदर कर देंगे। सर जी आप भी मैथ्स पढ़ रहे हो क्या? अच्छा सर की बात कर रहे हो क्या? सर देख रहे हैं अपना, क्या है कि अपने को उत्साहित कर रहे हैं। सुरेंद्र किशोर जी क्या बात है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए एक तरीका और बताता हूं। इस तरीके के अंदर अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत बेस का अपने को पता होना चाहिए कि परसेंटेज बेस पे किस तरीके से। मैंने पहले भी कहा था कि परसेंटेज बेस पे सारा का सारा ये जो अर्थमेटिक है वो सारी करवा दूंगा, और लगभग गणित है वो अपनी परसेंटेज बेस पे ही करवा दूंगा। यूनिक मोर्दा जी बोले दोबारा बताओ। मैंने क्या किया? 10% को भिन्न रूप में बदला। आप 10/100 करेंगे, 1/10 हो गया। मैंने यहां लिख दिया 10, 10 से बोलो कितना हो गया? 11। एक की वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि 10% की हर बार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 10 से क्या कर दिया? 11। यहां पे बोला है कि 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? इसकी घात 3 कर दी और इसकी घात क्या कर दी? 3 कर दी। बात समझ रहे हो मेरी? यदि यहाँ पे 4 घात है तो मैं 4 घात कर देता। यदि समय यहाँ 2 वर्ष होता तो मैं यहाँ पे 121 लिखता और यहाँ पे 100 लिखता। अब जो आया है ये अपना अपने हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, ये तो है मूलधन और ये अपना क्या है? मिश्रधन। ये क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन कहाँ है हमारे झिंगालाला सर? अच्छा सर यही है, हिंदी वाले सर की ऊपर से जा रहा होगा। हाँ गुरुजी के तो गणित नहीं आ रही है। भागीरथ जी बोल रहे हैं मजा आ रहा है सर। गुरुजी हिंदी के हैं तो अपने सब्जेक्ट से ही प्रेम करेंगे। अब देखिए ये बताओ, इन दोनों के बीच जब मिश्रधन 1331 है, मूलधन 1000 है, तो बताओ ब्याज कितना आएगा? 331। यहां से आपके पास ये 3 मान आ गए, मूलधन आ गया, मिश्रधन आ गया, ब्याज आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं? जब आपको इन तीनों में से एक का तो मान देगा ही देगा, तीनों में से एक का मान देगा, आप क्या कर देंगे? आप तुरंत क्या करेंगे? उसके बराबर रख के और एक का मान निकाल लेंगे और फिर आपसे जो पूछा जा रहा है वो का वो आप तुरंत निकाल देंगे। अब देखिए एक तरीके से और किस तरीके से। अब जो तरीका बता रहा हूं उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 वर्ष के लिए तो आपको याद रखना है 2 2 1 2 1। 2 वर्ष के लिए याद रखना है आपको 2 1 याद रखना है 2 1। 3 वर्ष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3 3 1। और 4 वर्ष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 4 6 4 1। ये फिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और 5 वर्ष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 5 10 10 5 1। यदि कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर इस तरीके से करेंगे हम, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो देखिए, मूलधन कितना है आपका? 8000। मूलधन कितना है? 8000। और बोलो दर कितनी है? 10%। बोलो कितनी है? 10%। मैंने कर दिया 1/10। मैंने 10% को किस में बदला? भिन्न में बदला, तो 1/10 आएगा। दिनेश जी में सुरेंद्र चारण, मजा आ रहा है। अच्छा सुरेंद्र जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वकीला जी बोल रहे हैं सलाम आपको, आपको भी सलाम। बीच बीच में लैपटॉप के डिस्प्ले के ऊपर से लाइट चली जाती है। अब देखिए अब क्या करना है, यदि इस तरीके से कर रहे हैं तो
यानी आपको 3 वर्ष के, तो आप 3 मान निकालिए, यहाँ पे 3 मान निकालिए। 3 मान कैसे, 1/10 इसका करोगे तो बोलो आपको इस तरह 800 आ गया, फिर इसका 1/10 करोगे 80 आ गया, फिर 1/10 इसका करोगे बोलो कितना, 8 आ गया। और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए आप क्या काम में लोगे, 3 3 1, ये 3 लिखा, ये 3 लिखा, ये 1, मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आ गया 2400, बोलो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 240, बोलो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8। ये है आपका CI। यहाँ से आपका CI निकल कर आएगा, बोलो क्या निकल कर आएगा, CI। सर मुझे आपसे बात करनी थी, आज कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना, यदि बिजी रहते हैं तो ध्यान नहीं दिया होगा। ये लीजिए, यहाँ से जब आपको क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज, तो 2400 और 240 ये लीजिए, और ये 8 और जोड़ देते हैं, बोलो कितना आ गया 8 4 6, और ये लीजिए, बोलो कितना आ गया 2648, 2648। तो अपना देख लीजिए आंसर 2648, 2648, 2648। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप इस तरीके से मत करना, आप सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप ये इस तरीके से कीजिए क्वेश्चनों को। जब आप बार बार करेंगे इस तरीके से 2-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो मजा आएगा आपको। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, आइए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आइए क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन आपके लिए, नोटबुक में आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है मेरा कि 20,000 रुपये तो है मूलधन है 20,000 रुपये, और दर है 10%, और समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो मेरे को मिश्रधन बताओ और चक्रवर्ती ब्याज बताओ। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आप सभी साथी लोगों का। कपिल देव जी, जय भीम सर, मोनिका सोलंकी जी, अभी चौधरी जी आपका नमस्कार, आपको भी नमस्कार, मोनू जी, कपिल देव जी। तो आप तुरंत इस तरीके से यानी प्रतिशत बेस से करके बताइए मेरे को। इसको तो देखकर ही डर लग रहा है जी, ये तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। हाँ वही तो वकीला खान जी, मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ, प्रतिशत बेस पे करवा रहा हूँ कि सीधा किस तरीके से किया जाए। अब मैं प्रतिशत बेस पर ही करवाऊंगा। यदि कोई साथी बीच में ये कहे कि नहीं सर हमारे को साथ में बेसिक से करवाए, तो मैं आपको बेसिक से साथ साथ में करवाता जाऊंगा। तो कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रतिशत बेस पे जिस छात्रों ने किया है वो तुरंत इतनी देर में कर दिया होगा। फटाफट बताइए। उस सॉल्यूशन से पीछा छुड़वाने के लिए मैं आपको प्रतिशत बेस पे करवा रहा हूं। प्रतिशत बेस पे इसीलिए करवाया जा रहा है। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी साथी लोग। देखिए मैं बता देता हूं आपको, 4200 कमेंट आने स्टार्ट हो गए। 4200, बाकी भी कमेंट करके बताओ साहब। शालू शर्मा जी, मिश्रधन 24,200, CI 4,200, वेरी गुड। ज्योत्सना जी 24,200 आपका मिश्रधन है, 4,200 आपका क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। रमन कुमार जी मिश्रधन 24,000, एक बार चेक करें रमन कुमार जी। गुन्ना जी 4,200, कपिल देव जी वेरी गुड, अंजलि मेघवंशी जी वेरी गुड, गुन्ना जी, ज्योत्सना जी, बबीता जाटव जी, बिल्कुल आप सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो देखिए मूलधन कितना है 20,000, और दर कितनी है 10%, और समय कितना है 2 वर्ष। सैम चौधरी जी 4,200, अंजलि मेघवंशी जी, वकीला खान जी नहीं निकला जी, कोई बात नहीं, आप लेट जुड़े तो अभी देखिए। गुरुजी मुझे थोड़ा का मैथ्स अच्छी नहीं आ रही है, तो आप कॉल से समझ रही हूँ, समझा नहीं मैं मोनिका जी आपकी बात। सुरेंद्र गुर्जर जी बिल्कुल सही है, हंसा स्वामी जी बिल्कुल सही है, अनीता कसवा जी बिल्कुल। चलो आइए देखिए किस तरीके से। अब प्रतिशत बेस पे किस तरीके से करेंगे, देखो यानी मान क्या दिया गया आपको 10%, मान क्या दिया गया 10%, बिल्कुल रोशनी जी आपका सही है। 10% यानी 10/100 लिखूंगा। अब आप एग्जाम में जब कर रहे हो तो आप किस तरीके से करें, यानी 10% बट्टे में 100, इस तरीके बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा सीधा दिमाग को चलाया करो और कुछ चीजें लिखने पे कम ध्यान दिया करो। यानी 10% 10/100 होता है, इसका मतलब 1/10 हो गया। ये आया 10, ये लिखा 11, बोलो घात कितनी 2, तो ये लीजिए मैंने 100 कर दिया, ये लीजिए मैंने 121 कर दिया।
मान आपको किसका दिया गया, आप कहोगे सर इस मूलधन का मान दिया गया, तो 100 बराबर बोलो कितना आ गया 20,000, 20,000, तो बोलो 1 बराबर मान कितना आ गया 200, 1 बराबर मान कितना आ गया 200। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मिश्र धन, तो आप कहोगे सर ये लीजिए 121 इंटू 200, 121 इंटू 200, बोलो कितना आ गया 2, और ये लीजिए साहब 24, 242 आ गया, आगे 2 जीरो लगा दिए, क्या लगा दिए 2 जीरो। अब आपको क्या है कि ज्यादातर एग्जाम के अंदर या तो मिश्र धन पूछ लेता है या फिर ब्याज पूछ लेता है, तो आप यदि मान लीजिए ब्याज पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट किस तरीके से करें, ऐसे नहीं कि सर मिश्र धन निकाल लें बाद में मूलधन माइनस करें, ऐसे नहीं, आप तो डायरेक्ट देखिए इस तरीके से। बोलो यहाँ पे ब्याज कितना आ रहा है, आप कहोगे सर ब्याज आ रहा है यहाँ 121 माइनस 121 आ रहा है, ब्याज कितना आ रहा है 21 आ रहा है, बोलो इंटू क्या कर दूं, डायरेक्ट 200 कर दूं, एक का मान आपने निकाल रखा है, बोलो कितना जाए 4,200, बोलो कितना जाए 4,200, 4,200। सर मैथ्स थोड़ी कम आ रही है तो मैं आपकी कोर्स में पढ़ाई कर, आपकी क्लास में पढ़ाई कर समझ रही हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है। गुना जी सर आज सर बहुत बिजी था मॉर्निंग से तो लेट हो गया सर क्लास में, कोई बात नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया 24,200 और 4,200 आपका क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज। यदि कोई साथी बेसिक तरीके से पूछना और चाहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बेसिक तरीके से भी बता दूंगा। अब देखिए एक तरीका और बताया था मैंने कहा कि 2 वर्ष के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 और 1 काम में लेना पड़ेगा, 2 और 1 काम में लेना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, ये आपका है यहाँ मूलधन, बोलो 1/10 कितनी बार, 2 बार, 2 वर्ष के लिए निकालना है। सर जी आप प्रॉमिस करो कि अब की बार मेरे मैथ में पूरे नंबर आने चाहिए, पिछली बार मैं मैथ्स की वजह से रह गई हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपसे बार बार बजा के बोल रहा हूँ कि जितने भी साथी जुड़े हैं आपको मैथ्स में इतना अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी कि आप खुद बोलेंगे एग्जाम से पहले कि हाँ सर अब की बार हमारे 100% नंबर आएंगे, यानी 30 में से 30 आएंगे हमारे। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ 30 में से 29 का ही मत सोचना, ठीक है, मैं तो आपको 30 में से 30 वाला तरीका बता रहा हूँ। सर जितना सिंपल हो क्वेश्चन से ही वैसे समझाना। हाँ बिल्कुल स्टडी पॉइंट जी, मैं तो आपको उसी आपके सामने तरीके यूँ पेश कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है किसी को कौन सी मिठाई पसंद आ जाती है, किसी को कौन सी मिठाई पसंद आ जाती है। एक घर में यदि 5 लोग हैं तो 5 लोगों को अलग अलग प्रकार की सब्जी पसंद होती है, तो इसीलिए मैं क्या है कि अलग अलग तरीके जितने भी हैं वो बता देता हूँ। निकल गए यार। पता नहीं क्या नाम लेके पढ़ते हो आप, सच्चे मन से नहीं पढ़ाते हो बच्चों को। आ जाएंगे अभी 2 मिनट वेट करो। अब वापस करवाने से क्या फ़ायदा है, तो 5 मिनट की क्लास बची है, क्या झंडे गाड़ दूंगा। अब तो कमेंट करके उनको बोलो। 9:15 तक है क्लास। अरे इतनी देरी रहती है, अब वो क्लास तो लाइव हो नहीं सकती वापस। बंद तो करूँ ना मैं इसको। हाँ अच्छा, वरना चलती रहेगी क्या है? बंद हो जाती होगी ये तो। ये देखो आप देखो क्या बता रहा है। मेरे वाले में तो कुछ नहीं बता रहा है, बस ये बीच में ही हो गई। क्लास को तो बंद कर दूँ।
वॉशर मशीन वॉशिंग मशीन कपड़ा तो मेरी मशीन यही है यूट्यूब पर तो सेव है ज़्यादा क्लास होता है ना गाइड नाम बताइए और मेरी क्लास कंप्लीट टाइम लाइव चल रही है आपकी क्लास कर दूं बंद यार लाइव लोगी क्लास नहीं, बंद कर दूं चैट चलने दो, एक बार इनको पता चल जाए। एक बार सेकंड दिखा गुड बाय ओके टाटा ये क्लास कंटिन्यू है सर, मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में।